हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैं आपको एक नए पॉइंट पर डिस्कशन के लिए रेडी हूं और उस सेक्शन पर बात करूंगा जो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेरी थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद। सो स्टूडेंट्स, in this series of the virtual class I am ready to discuss the point that is absolute function, absolute value function, or also known as modulus function. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारे लिए नया नहीं है। वी आर वेरी मच फेमिलियर इन द वेरी लोअर स्टैंडर्ड। द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस इज जनरली आस्क्ड लाइक दिस। देखना, एक छोटा क्वेश्चन ऐसे कभी बनता था, इसकी वैल्यू बताइए। आप आंसर में इसका आंसर ऐसे लिखते थे। कभी पूछा जाता था आपसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका आंसर ऐसे बताते थे। Means absolute value means this, and this is something which has been discussed in our junior classes. So today we will discuss it in a very elaborate manner. You have to pay attention to this all. गौर से देखना, इस चीज़ का मतलब वही है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रेजेंट करने का तरीका बदला है। That thing has taken a little larger shape. वो कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। देखना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है। इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी गई है, इसकी वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। इसकी वैल्यू -x होती है अगर x की वैल्यू लेस देन 0। ऐसा कुछ है। देखना, अगर इस बात का मैं पुरानी चीज़ से रिलेशन आपको सेट करके बताता हूं, तो इसमें x की वैल्यू अगर पॉजिटिव डालोगे तो आंसर पॉजिटिव मिला, और इसके अंदर अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे यहाँ पे लाके, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिला। तो ये भी उसी चीज़ को बताता है कि आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो अक्सर बच्चा इस चीज़ को मेरे सामने डालता है और देखा गया है कि बच्चा कहता है सर इसका तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यू आर राइट, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका बदला। गौर से देखना बच्चों, कभी ये तो मॉड एक्स की बात करी आपने, कभी आपके सामने ऐसे हो, सिचुएशन ऐसे बोला जाए, तो इसको बहुत जल्दी तरीके से आप इसको कैसे दिखाएंगे। इसकी वैल्यू x-2 होगी अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। इसका आंसर माइनस में हो जाएगा अगर x की वैल्यू 2 से लेस हो। तो इसको जल्दी से आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी होगा। सिमिलरली कभी ऐसी चीज़ सामने आएगी आपके, मॉड x+2 को डिफाइन करिए, तो इसमें से x की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी हो। इसका आंसर माइनस टाइम हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू -2 से लेस हो। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। तो ये मतलब होता है इसका। अब देखना, इसके ग्राफ की मैं बात करूं आपसे, तो देखना इसका ग्राफ हम बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको इस डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। देखना, ये डेफिनेशन कैसे है। इसमें x की वैल्यू डालेंगे, इसमें डालिए x की वैल्यू 0 पे, आंसर 0 आ गया। x की वैल्यू 1 डालेंगे, आंसर 1 आ गया। x की वैल्यू 2 इसमें डालेंगे, आंसर 2 आ गया। तो ग्राफ ऐसे चला। x की वैल्यू इधर डालिए, नेगेटिव डालनी है इसमें। x की वैल्यू जब हम नेगेटिव डालेंगे तो देखना, x की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 यहाँ पर डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -1 डालने पे प्लस, -2 डालने पे +2 का मतलब ग्राफ ऐसे चला। तो स्टूडेंट्स, ये वी शेप्ड फिगर होती है ग्राफ की। यहाँ पर एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा। वो चीज़ क्या है, देखना, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस एक्स। कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें ग्राफ ड्रॉ करने की मॉडुलस x-2 का, तो देखना बच्चों, इस ग्राफ को 2 पे शिफ्ट कर देंगे आप। 2 पे शिफ्ट कर दो, यानी ग्राफ की शक्ल ऐसे जाने दो, ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ मॉडुलस x-2।
कभी ऐसे ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी x+1 का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाने के लिए इस ग्राफ को -1 से बनाना शुरू कर दीजिए। -1 का मतलब ऐसे, ये ग्राफ की शक्ल ऐसे चली जाएगी, लाइक दिस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखना कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके लिए, कभी लिखा हो आपके लिए mod x+1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, mod x के ग्राफ को 1 ऊपर से शिफ्ट कर देना है, ऐसे करके इस ग्राफ को बना डालना है आपको। तो ये mod x+1 का ग्राफ बन गया। कभी सामने आपके ऐसी सिचुएशन आए तो देखना बच्चों, इसको कैसे करेंगे, mod x के ग्राफ को 1 नीचे से शिफ्ट करा देंगे, ऐसे करके ग्राफ को चलने देंगे हम। तो इन ग्राफ्स का भी हमें ध्यान रखना है। ग्राफ को लेफ्ट राइट में शिफ्ट करेंगे, अगर ये x के साथ लिखा हुआ है, mod के साथ x के साथ, और ये 1 बाहर लिखा हुआ है mod के, तो फिर ग्राफ को हम ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस ज़रूरत को हम लोग कहीं एप्लीकेशन में देखेंगे कि बड़े लेवल पे काम आएगी। तो ये इसके ग्राफ्स है। मॉड फंक्शन की एक डेफिनेशन बच्चों आपने ये देखी, अब जरा देखना मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूँ। एक डेफिनेशन तो बच्चों आपने देखी, मॉडुलस x की वैल्यू x होती है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, और -x होती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस x और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विषय। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी काम करेगी। दूसरी डेफिनेशन देखना स्टूडेंट्स क्या होती है, मॉडुलस x की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ x, -x की इक्वलेंट होती है। देखना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नो। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मॉडुलस x होता है। इसको कैसे जान पाते हैं हम लोग, मैं इसको ग्राफ से दिखाऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा इसका क्या तरीका होता है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू टू नो। इसके बारे में बच्चों को इनिशियल स्टेज पर जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसके एंट्रेंस में बड़े सारे क्वेश्चंस देखे जाते रहे। दोनों जितने भी ये फंक्शन लिखे हों उनका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो देखना, y = x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, y = -x इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसका ग्राफ ऐसे चला, ध्यान से देखिएगा आप। अब इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद एक चीज देखनी है आपको कि दोनों ग्राफ ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी दो एरिया मेरे सामने हो गए, एक तो 0 से लेफ्ट वाला और एक 0 से राइट वाला। गौर से देखना, 0 से लेफ्ट वाले एरिया पे बात करता हूं मैं। तो ये 0 से लेफ्ट में दो ग्राफ हैं, एक ये और एक ये। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए, यानी ऊंचे वाला चाहिए, जिसके लिए y की वैल्यूज ऊंची है, ज्यादा है। तो ये वाला ग्राफ चाहिए, ये नहीं चाहिए। इधर आइए, 0 के और राइट में चलते हैं, तो दोनों में मैक्सिमम ये वाला ग्राफ है, ये नहीं चाहिए, ऊंचे वाला ग्राफ चाहिए, तो इसको हटा दो। तो गौर से देखना स्टूडेंट्स, मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको ओमिट कर दिया, तो आप जो शक्ल पा रहे हैं वो मॉडुलस x की है। तो ये डेफिनेशन मॉडुलस x की होती है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों, इसकी डेफिनेशन 3 भी मैं आपके सामने लाता हूं। डेफिनेशन 3 क्या है इसकी, उसको जानना अच्छे से देखिएगा। डेफिनेशन 3, मॉडुलस x जो होता है वो डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन ऑन x एक्सिस। इस बात को देखना, मैं कभी ऐसे बोलूं आपके सामने, इस बात का क्या मतलब हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 ऐसे बोल दिया हमने। अलोंग x एक्सिस, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, अलोंग x एक्सिस। इसी तरीके से बच्चों देखना, कभी ऐसे लिखा हो तो इस बात का सिंपल सा मतलब आप दिमाग में लेके चलेंगे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2 अलोंग x एक्सिस, ये मतलब होता है इसका। और ये बहुत ही जरूरी चीज आपके सामने है। देखना, कभी ऐसा हो, कभी आपसे ऐसे बात करे, कभी कोई बोलता है कि x - 2 = 3, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का जो मतलब होगा हमारे नजरिए से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2 इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2 इज 3,
ये मतलब हो। जरा देखना इस चीज को मैं एलेबोरेट करता हूं आपके सामने, इस बात का और क्या मतलब है और हम इसको कैसे अच्छे से दिमाग में रखेंगे। देखना ये बात बताई गई x माइनस टू इक्वल टू 3, इस बात का सही मतलब क्या है, इसको सही मायने में हम लोग कैसे समझ पाते हैं। इसको मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम टू इज 3। देखना इसको मैं ग्राफ से दिखाता हूं आपको, ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, 6 ऐसे लिख दिया। ऐसे ही पीछे -1, ये नंबर लाइन में आपके सामने बना रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि x की डिस्टेंस 2 से यहां से 3 है, तो यहां से 3 का मतलब देखना, इधर से 3 का मतलब क्या, 1 2 3, यहां पर है पॉइंट, यहां पर हो गया वो पॉइंट, और ये पॉइंट कितने का है, 5 का है, आप देख पा रहे हैं। या फिर वो पॉइंट इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, 1 2 3, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी वैल्यू है आपकी, ये दोनों आंसर है। अब जरा देखना, एक बच्चे को जो पुराना कॉन्सेप्ट पता होता है, अगर मैं उसको इसमें लगा दूं तो मेरी बात जस्टिफाई होती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कई बार इसको ऐसे भी बच्चा दिमाग में लाता है कि x माइनस 2 का मॉडुलस 3 के इक्वल है। बच्चे को पता होता है कि मॉड हटा के प्लस माइनस 2 लगा देते हैं, तो कभी ऐसे इससे पेश आएगा। इस बात को देखना, आगे उसने क्या काम करा, एक बार प्लस का निशान लिया, प्लस का साइन लिया, टेकिंग प्लस का साइन पॉजिटिव, तो बच्चों देखना x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 5 हो गई। ये रिजल्ट आपको यहां मिल गया है। अगर इसमें से माइनस का साइन लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, तो देखना स्टूडेंट्स, ये माइनस का निशान लगा दिया अगर आपने, तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू -1 आ गई। दिस इज हियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये दोनों तरीके वही हैं। और मेन बात होती है एजुकेशन की कि जो आपने सीखा है उसी से हम आगे की तरफ कैसे चल रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है, और इसी को हम अच्छे से बढ़ाते चलते हैं आगे की तरफ, हर रोज़ वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन 3 हुई। डेफिनेशन 3 का मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉड x होता है, ये x से डिस्टेंस को बताता है, ओरिजिन से x की डिस्टेंस को। इसकी डेफिनेशन 4 भी होती है बच्चों। डेफिनेशन 4 क्या है, जरा देखना है इसको। मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है वो √x² के इक्वल होती है। बच्चों के लिए जनरली देखा गया है मैंने कि इंटरेक्शन के टाइम में जब मॉडुलस की बात करते हैं तो दिस डेफिनेशन जनरली रिमेन्स अवे फ्रॉम देयर माइंड, इसके बारे में उन्हें जानकारी होती ही नहीं है। तो इसको ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, एंड उन दोज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। देखना ये क्या मतलब है, हमने क्या देखा अभी, मैं इस बात को आपको ऐसे समझाऊंगा। सपोज दिस इज ऑरिजिन। आपने अभी पढ़ा कि मॉड x क्या होता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है अलोंग x एक्सिस, तो ये इधर हो सकता है, x मैंने मान लिया यहाँ पर है। ये देखना x एक्सिस मान रहे हैं हम लोग, इसको ऑरिजिन की तरफ मान रहे हैं, तो आपको पता है बेटे ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 हो गए। और ऑरिजिन से x की डिस्टेंस, इसको मॉडुलस x बोला जाता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए a पॉइंट मान लेता हूं, तो देखना मेरे हिसाब से मॉड x क्या हो गया बेटे, वो OA डिस्टेंस हो गई। और आपको पता है OA डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, x2 माइनस x1 का मतलब है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो देखना स्टूडेंट्स, ये मॉड x की डेफिनेशन रूट में x² भी आ गई है। जनरली देखा गया है बच्चे को जब ये चीज़ दी जाती है इस तरीके से, तो वो क्या करता है, इसको फ्री होकर के रूट से बाहर कर लेता है, जबकि भूल गया स्टूडेंट के ये मॉडुलस की डेफिनेशन लगाऊंगा तो ऐसे करके इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर ऐसे करके लिखा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। नाउ लेट्स मूव ऑन।
तो देखना ये हमने मॉडुलस फंक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या है, इनके बारे में आपसे बात हुई ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन ही आपने पढ़ी, जैसे मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एंड दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। दिस इज द वन थिंग विच इज द डेफिनेशन विच कम्स वेरी फर्स्ट टू द स्टूडेंट्स माइंड। डेफिनेशन 2, मॉड एक्स जो होता है वो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स होता है। डेफिनेशन 3, मॉड एक्स जो होता है वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। इसकी चौथी डेफिनेशन आपके सामने डाली गई, मॉड एक्स की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होती है। डेफिनेशन 5 पे आ रही, मैं चल रहा हूं जरा। मॉड एक्स की वैल्यू अगर के लिखी हुई है, डेफिनेशन 5 नहीं, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5, यहां पर के पॉजिटिव है तो ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर मॉडुलस एक्स मॉडुलस बाई के इक्वल है तो इसको सॉल्व करते में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बाई से सॉल्व होगा। किसी एक साइड में मॉडुलस को हटा के, मॉडुलस हटा के किसी एक साइड में हम लोग प्लस माइनस का साइन डालेंगे और उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, एक बार प्लस का निशान लेके और एक बार माइनस का निशान लेके। प्रॉपर्टी 7 देखिएगा, मॉडुलस एक्स की वैल्यू अगर ए से लेस है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में रहती है। अब यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस में लागू की जाएंगी वो आपके सामने आ रही हैं, तो इनको बहुत ही बढ़िया से समझ के चलें। इस बात को मैं समझाऊंगा आपको, देखना कैसे इस बात को समझाता हूं मैं आपको। कभी क्वेश्चंस में हम लगाएंगे इसे, देखना क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर मॉड एक्स 3 से लेस है तो एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में चली गई। इस बात का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपको। ग्राफ से कैसे देखेंगे, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन की पूरी सर्जरी बच्चे के दिमाग में है, पूरे इन्स और आउट्स उसके दिमाग में है कि कैसे इस पर जल्दी से उस पार्ट पे हिट किया जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी तैयार किया जाए। देखना इन दोनों के ग्राफ बना दो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ बना रहा हूं, मॉड एक्स का ग्राफ 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 ऐसे चला, और इसको मैं 2 लेता हूं, थोड़ा और हैंडी हो जाएगा, जल्दी समझने वाली बात छोटे ग्राफ में काम आ जाएगी। -1 पे 1, -2 पे 2, तो ग्राफ विल रन लाइक दिस। ये ग्राफ बना दिया मॉड एक्स का, इसका ग्राफ बना दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अब 2 का ग्राफ बना दो, तो 1, 2 का ग्राफ ये रहा, ये 2 का ग्राफ हो गया यहां पे। अब देखना इसकी अपील को समझिए आप। इसकी अपील क्या है कि मॉड वो एरिया ढूंढना है जिसमें मॉड एक्स 2 से छोटा होता है। तो देखना मॉड एक्स ये 2 की लाइन है, दिस इज द y = 2 की लाइन है, तो यानी आंसर आपको ये आ गया। 2 से छोटा मॉड यहां पर पड़ा हुआ है, ये है और ये है, और इसका एरिया क्या है, एरिया क्या है, ये -2 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है, तो इसका एरिया हो गया -2 से 2, तो x की वैल्यू -2 से 2 हो गई। दिस इज व्हाट रिटन हियर। तो इसका मतलब ऐसे होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलता हूं। प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। मॉड एक्स की वैल्यू अगर k से ग्रेटर है तो x की वैल्यू k से आगे जाती है और -k से पीछे रहती है, ये मतलब है इस प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से आपके सामने लाऊं, कभी ऐसे लिखा हो, ऐसे यहां पर k पॉजिटिव है स्टूडेंट, ध्यान रखना, तो x की वैल्यू 5 से आगे की तरफ दौड़ जाती है और -5 से पीछे की तरफ दौड़ जाती है। ये इसका आंसर है। कैसे समझेंगे स्टूडेंट इसको, जरा देखना। उसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको 2 ले लेता हूं, तो इसका आंसर 2 से आगे और -2 से पीछे हो जाएगा। एक बार इसको समझता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एक ग्राफ की तैयारियां सबसे पहले लाइक दिस, एक हैंडी ग्राफ बनाया, छोटे से ग्राफ की कोशिश हो रही है। मॉड एक्स का ग्राफ बना दो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ये गौर से देखिएगा बच्चों। और
-1 पे 1, -2 पे 2, ये ग्राफ ऐसे चला। ये मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने। इसके बाद में 2 का ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो 1 और 2, ये 2 का ग्राफ हो गया। अब देखना इसकी लैंग्वेज को समझिए, मॉड x का ग्राफ 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मॉड x का ग्राफ 2 वाली लाइन से कहाँ बड़ा है, जरा देखना, इस एरिया में बड़ा है, इस एरिया में, यहां से आगे, और इस एरिया में ऊंचा है। मॉड x इस वाली लाइन से ऊंचा इस एरिया में है, और इन एरियाज के लिए x की वैल्यू क्या है, ये 2 से आगे है, और ये एरिया -2 से पीछे है, तो x की वैल्यू 2 से आगे और x की वैल्यू -2 से पीछे, ये इसका आंसर हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी 9 पे चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9, अगर मॉड x की वैल्यू कभी a और b के बीच में लाई कर रही है, तो इसका रिजल्ट रहेगा -b से -a यूनियन a से b। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कभी आपके सामने लिखा हो मॉड x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, फाइंड x। पहले इसको सिंपली समझना आप, फिर इसके बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो इसका आंसर मैं क्या दे पाऊंगा, x की वैल्यू बिलोंग करेगी -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ये इसके आंसर हो गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसको मैं ग्राफ से करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो देखना बच्चों, ग्राफ से इसको कैसे किया जाएगा। हाउ आई विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मॉड x का ग्राफ 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ध्यान देना। ये ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज ग्राफ आई एम ड्रॉइंग। वन पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ग्राफ ऐसे चला मॉड का, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज मॉडुलस x ग्राफ। इसका ग्राफ बना दिया आपने। अब 2 की लाइन डालिए, 3 की लाइन डालिए, तो देखिए y = 2 की लाइन इधर है, y = 3 की लाइन यहां पे आ गई, ऐसे करके। अब देखना, आपको वो एरिया लेना है जिसमें मॉड 2 और 3 के बीच में फंस गया हो। तो देखना, 2 और 3 के बीच में ये एरिया है मॉड का जो फंस गया, ये एरिया है जो फंस गया, और ये कौन सा एरिया है उसे पहचानेंगे। देखना, ये एरिया 2 से 3 का है, ये x = 2 की लाइन है, ये x से 3 की लाइन है। ऐसे ये एरिया कौन सा है इसको भी पहचानेंगे हम, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये -2 की लाइन, -3 की लाइन। तो देखना, ये एरिया चाहिए आपको, ये और इस ये कौन से किस एरिया में किस पड़ रहा है, ये x की वैल्यूज क्या है इसके लिए। तो -3 से -2, 2 से 3, और इनको लेके चलना है पॉइंट्स को, तो इन पर क्लोज ब्रैकेट डालेंगे। तो बच्चों ऐसे करके इसका सॉल्यूशन हम लोग दे पाते हैं। और समझिए इसका प्रॉपर्टी 9 का ग्राफ, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना, कभी कैसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, दैट आई एम रेडी टू डिस्कस हियर। कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता है छोटे लेवल पे, कैलकुलेशन के लिए काम आएगा ये। सॉल्व फॉर x² की वैल्यू 100 से लेके 400 है, तो x की वैल्यू निकालिए। बच्चों आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, अंडर रूट ले लिया। इसका देखना वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू देखना, इसको भी हम लोग ऐसे लिख दें, अगर तरीके से चलें तो इसको ऐसे लिख दिया जाए। ये क्या बन गया बच्चों, ये 20 बन गया, यहाँ पे ये 10 बन गया, क्योंकि मॉडुलस 20 20 होगा, मॉडुलस 10 10 ही होगा। अब इस प्रॉपर्टी को लगा दूं तो x की वैल्यू -20 से -10 गई, और 10 से फिर 20 तक गई। दिस इज द आंसर। तो हम इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम और भी एप्लीकेशंस में यूज में ला सकते हैं। प्रॉपर्टी 9 को एक और एग्जांपल से देखिएगा आप। कभी आपके लिए ऐसा लिखा हो, देखना क्वेश्चन कहता है इसे सॉल्व करिए, सॉल्व फॉर x, ये चीज दिखाई जा रही है।
बच्चों देखना मैं इसको कैसे संभल पाऊंगा, ये थोड़े बड़े एक्सप्रेशन होते जाते हैं, तो इसमें परेशानी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो क्वेश्चन बिल्कुल 100% होगा। बी वेरी एंश्योर्ड अबाउट। तो देखना ये पूरा x हो गया x। अगर मैं पूरे को ऐसे मान लूं कि x की वैल्यू 1 से लेस है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगी। मीन्स ये जो लिखा हुआ है x -2 जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है ये -1 से 1 के बीच में गया। ध्यान से देखिए। अब आप प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी इसमें? मॉड x की वैल्यू अगर a से लेस है तो x की वैल्यू -a और a के बीच में होती है। ये प्रॉपर्टी लगा दी। आप जरा देखिएगा, इस 2 को दोनों साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो 2 इधर जाके 3 हो गया और 2 इधर जाके 1 हो गया। तो ये x -2 की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और 3 से लेस हो गई। आप गौर से देखिएगा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मॉड x अगर a और b के बीच में लाई करता है तो x की वैल्यू -b से a यूनियन a से b की तरफ जाती है। इसके मतलब ये हुए यहां पर x क्या है? x -2 है। तो देखना x -2 की जो वैल्यू चली गई वो -3 से -1 यूनियन 1 से 3। अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे। इस 2 को सारे टर्म्स में ले जाके प्लस कर दो तो x की वैल्यू -1 से 1 यूनियन 3 से 5। ये यहाँ भी प्लस हो गया, इसमें भी आके प्लस हो गया, इसमें भी आके प्लस हो गया, इसमें भी आके प्लस हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। और हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन बात होती है इसमें कॉन्सेप्ट्स की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से दिमाग में आ जाता है तो क्वेश्चंस आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चलता हूं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रॉपर्टी 9 पे आइए। अब आप प्रॉपर्टी 9 देखना बच्चों, इसकी क्या है? प्रॉपर्टी 10। कभी ऐसा लिखा हो, इसका सिंपली मतलब ऐसे है। कभी ऐसे लिखा हो तो इसका सिंपली मतलब ऐसे है। कभी ऐसे लिखा हो यानी मॉडुलस को हटा दो अगर पावर इवन लगी हुई है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं, अगर कभी ये 2n पावर लिखी हुई है तो उसको मॉडुलस को हटा दो, जरूरत नहीं उसको लगाने की। इस बात को देखना मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका कहां पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है, सवाल कहता है नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसकी नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए। गौर दीजिएगा, बहुत छोटी बात बता रहा हूं और आंसर भी दे रखे होते हैं। इसकी कोई रियल रूट नहीं होगी, 2 रियल रूट होंगी, 4 रियल रूट होंगी या 1 रियल रूट होगी। बच्चों देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इवन पावर लिखी हुई है, मैंने इस टर्म को ऐसे लिख दिया, इसके फैक्टर कर दिया, 2 बन जा 2, 2 - 1। तो देखना इसके मिडिल टर्म लगा करके मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं। यहां से x की वैल्यू एक तो मेरे पास 2 निकल आई और एक वैल्यू -1 निकल आई। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखना एक मॉड x 2 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू +-2 हो गई और यहां से x की वैल्यू, मॉड हमेशा पॉजिटिव में होता है तो ये माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन, दिस इज रिजेक्टेड। केवल 2 वैल्यूज निकलेगी यहां से। तो देखना बच्चों ये बहुत ही जरूरी और समझने वाला पॉइंट आपको। तो इस तरीके से कभी जरूरत पड़ने पे अगर इवन पावर लगी हुई है कहीं तो आप मोड में डाल सकते हैं, मोड से हटा सकते हैं। दैट विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द सिचुएशन। और उसको आप एसेस करेंगे बहुत ही बढ़िया से दिमाग लगाकर। आप जरा देखना, मैं प्रॉपर्टी 10 की तरफ चल रहा हूं। स्टूडेंट कभी ऐसी सिचुएशन लिखी हुई हो x की पावर n मॉडुलस के अंदर, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। पावर को, इस पावर को बाहर निकाल सकते हैं आप। बात को ऐसे समझें, कभी सॉरी दिस इज एन हियर, कभी ऐसे समझें, कभी ऐसे लिखा हुआ है
तो ये पावर बाहर आ सकती है। कभी ऐसे लिखा हुआ हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पावर बाहर निकलेगी। प्रॉपर्टी 11 पे आइए बच्चों। देखना कभी मॉडुलस के अंदर दो नंबर रियल नंबर पड़े हुए हैं तो उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। मॉडुलस एक्स पे भी लगा दिया, मॉडुलस वाई पे भी लगा दिया। प्रॉपर्टी 12 पे चल रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी 12, अगर दो नंबर मॉडुलस में फ्रैक्शन में पड़े हुए हैं तो प्रॉपर्टी कहती है ऊपर नीचे दोनों पे मॉडुलस लगा दो, कोई परेशानी नहीं। दिस इज द मीनिंग। प्रॉपर्टी 13 पे आइए जरा। देखना कभी ऐसे लिखा हो, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस वाई। ये तभी पॉसिबल होता है जब इन एक्स और वाई का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो या जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ये दो प्रॉपर्टी है, उसको भी लिख देता हूं। देखना कभी ऐसा होता है ऐसा, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एक्स वाई की वैल्यू जीरो से लेस हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज आईआईटी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे गए। तो देखना इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा तरीका आसान सा, जरा देखना इन प्रॉपर्टीज को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ समझ के चलूँ तो दो नंबर या तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं। ये एक्स बाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के क्या मतलब होता है, एक्स बाई पॉजिटिव होने के मतलब ये होते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव हो एंड बाई भी पॉजिटिव हो। ये मतलब होता है, देखते रहिएगा। सपोज मैंने x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू 3 ले ली और इस वैल्यू को इसके रिलेशन में अंदर सेटिस्फाई करा के देखता हूं मैं, गौर से देखते रहिएगा। इस रिलेशन में मैंने डाल दिया इनको। बच्चों देखना इसका नतीजा क्या निकला, मॉडुलस 2 मॉडुलस 3 मॉडुलस 2 प्लस 3। इधर ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया, यानी 5 इक्वल टू 5। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे वैलिड है। इन दोनों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं देखना इसके कुछ वो क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कभी एंट्रेंस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, जिनकी गूंज काफ़ी दूर तक बच्चों को सुनाई दी है, पेपर सेटर्स को भी सुनाई दी है। वो क्वेश्चंस क्या हैं जरा देखिए। अब आप प्रॉपर्टी लास्ट वाली जो दो हैं वो बहुत ही जरूरी, उन्हीं पर क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आए हैं। तो लिखना, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है अक्सर इसका, सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन ने ऐसे बोला। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात आपको बहुत जरूर ध्यान रखनी है, यू हैव टू बी हाईली सिंगल पॉइंटेड at that point when you are attempting the question। और वो सिंगल पॉइंटेडनेस ये है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मॉडुलस एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर दो नंबर अलग अलग मोड में पड़े हुए हों और कभी आके इकट्ठे बंद हो जाए एक ही मोड में, तो गौर से देखना यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, इन दोनों चीजों का टोटल कभी इसके अंदर तो नहीं हो रहा है। तो देखो जरा चेक कर लो, एक्स स्क्वायर यहां पे आ गया, 4x और 2x 6x हो गया, 4 और 3 टोटल 7 हो गया। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, यानी इन दोनों चीजों का टोटल अगर मैं इसको x बोलता हूं, इसको y बोलता हूं, तो ये x प्लस y है। यानी ये प्रॉपर्टी ऐसे सेट बैठ रही है आपकी। इसका मतलब क्या होता है, x इंटू वाई 0 से बड़ा हो, x की जगह ये सारी चीज हो गई आपकी, इंटू वाई, वाई की जगह ये सारी चीज हो गई, और आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। आई हैव पुट द एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई कर दिया है। गौर से देखना बच्चों, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया लाइक दिस। ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव की क्वांटिटी है, 0 में चली गई। यहां से क्या मिला बच्चों, ऐसे। यहां से क्या तैयारियां हो गई, x की वैल्यू -3/2 से बड़ी,
ये आंसर आ गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कभी -3/2 टू इन्फिनिटी, ऐसे करके सॉल्यूशन दिया जाता है। सो दिस प्रॉपर्टी, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी 13। इसके अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहे, तो मैं कुछ और एप्लीकेशन भी आपके सामने डालता हूं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे से आपको समझ आए। तो लिखिए क्वेश्चन अगला, लिखिए स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं उलझन है तो आप उसको क्वेश्चन को हमारी क्वेरी सेक्शन में डाल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे लिखा हो मॉडुलस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बाई एक्स मॉडुलस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखना इसमें स्टूडेंट्स कैसे चलेंगे हम। हमको देखना यह है कि पहले तो ये सारे टर्म्स जितने भी लिखे हुए हैं ये सब मॉड में पड़े हुए हैं। इस पे इवन पावर लगी हुई है तो मैं इसको भी मॉड में डाल सकता हूं। ध्यान देना है, अब आपको अच्छे से समझना है। इसको मैंने मॉडुलस के अंदर डाल दिया ऐसे। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि मॉड एक्स अपॉन बाई ऐसे पड़ा हुआ हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग पड़े हुए हों मॉड में तो उनको एक में डाल सकते हैं। तो ये देखना दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं तो मैं इनको ऐसे डाल सकता हूं, एक में बंद कर दिया मैंने मॉड में, और इधर साइड में कुछ नहीं बोलिए। अब बच्चों एक बात बहुत तेज दिमाग यहां पर रखना पड़ेगा आपको। ये अगर x है, ये y है, तो ये x प्लस y तो नहीं है कहीं, ये हम लोग चेक करेंगे पहले। तो देखना इस चीज का और इस चीज का टोटल करके देखिए। इसको मैं इधर करता हूं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 1 का टोटल करिए, एलसीएम आ गया। इधर से क्या मिला, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या बना ऐसे। तो देखना वही चीज यहां लिखी हुई है, यानी ये क्वेश्चन पूरा इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और जब ऐसी चीज समझ आ जाए तो लॉजिक फटाफट लगाइए। एक्स क्या है यहां पे, ये जो लिखा हुआ है, इंटू वाई क्या है, वाई जो यहां लिखा हुआ है, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 बाई का, दिस इज, इसको ऊपर ले लेते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज 0 में चली गई, आंसर ऐसे आ गया। और देखना बच्चों यहाँ पे इसमें इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, इस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये इसका आंसर तैयार हो गया है। लेकिन एक छोटी बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें -1 डालने पे भी आंसर 0 दिखा देगा, तो ये नंबर भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसका आंसर -1 भी लेके चलेंगे, ऐसे लिख दो, या फिर इसका आंसर ऐसे लिख दो, यूनियन -1। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है इस आंसर के, और इसको इंटरेस्टिंगली हम लोग ऐसे कर सकते हैं। So this is the one application, two application based upon the property number 13, which is highly important as far as modulus function और absolute function is concerned. देखना इसमें एक एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, सॉल्व फॉर एक्स। और ऐसे लिखें, द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसे लाइक दिस, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स।
देखना आप इसको बड़ी क्लियरली समझ रहे हैं कि एक में x हो गया, इधर y हो गया, और दोनों यहाँ नंबर एक ही मॉड के अंदर बंद पड़े हुए हैं। और ये कब होता है, आप जानते हैं फंडा को, जब x y की वैल्यू 0 से बड़ी हो। इसका मतलब ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझ पाए, साइन x इंटू कॉस ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी। ये देखना बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई लगा दूं इसको मैं दोनों साइड, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये साइन 2x का फार्मूला है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखना यहाँ से क्या मतलब हुआ, फर्स्ट और सेकंड होता है 0 से पाई। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 पाई से 3 पाई। x की वैल्यू चाहते हैं हम, 2 से डिवाइड लगा दो, ऐसे बन गया ये। बच्चों देखना 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। पाई से 3 पाई बाई 2 ऐसे होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ये लाई करेगा आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इस बात के मतलब हुए हैं आपके सामने जो लिखी हुई है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं। देखना इसमें कभी ऐसा लिखा हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन इसमें अलग टाइप की हो जाती है। कभी क्वेश्चन ने ऐसे बोला, गौर देना बच्चों, क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं इस सेक्शन के। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखने पे पता चल रहा है कि ये जो चीज यहां लिखी हुई है वही यहां पे। बच्चे के सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो वो तरह तरह के दिमाग लगाता रहता है, लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस्ड है। बच्चा ध्यान नहीं देता उस टाइम पर डेफिनेशन पे। देखना डेफिनेशन क्या होती है आपकी, डेफिनेशन इज मॉड एक्स की वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो गौर से देखना, ये वैल्यू यही लिखी हुई है, यानी ये x लिखा हुआ है तो x यहां भी लिखा हुआ है। ये कब लागू होता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हो गया है। इसको मतलब हम ऐसे लिख पा रहे हैं, इसको नंबर लाइन पर डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, आंसर पॉजिटिव देना है तो 2 से पीछे और 3 से आगे। तो इसका आंसर देखिएगा मैं ऐसे लिख पा रहा हूं, 3 से आगे और 2 से पीछे, ये इसका आंसर हो गया है। कई बार इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने रहती हैं। और जरा देखिए, कभी ऐसे लिखा हो, सॉल्व फॉर एक्स, समझना इसको ठीक से। मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखना स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा चेंज कर दें, इसको ऐसे लिख दो 9x प्लस 20, यहां भी 9x प्लस 20 डाल दो। ये भी देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का जो अपना अपीयरेंस है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। बच्चा देखते ही डरने की पोजीशन में आ जाता है, मेंटली क्वेश्चन से दूर रहने की कोशिश में हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर देखना मैं इसको समझ पा रहा हूं तो मोड x की वैल्यू माइनस एक्स लिखी हुई है, और ये कब होता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। यानी ये जो वैल्यू है ये x है, मोड x की वैल्यू माइनस एक्स, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, ये माइनस एक्स है यहां पे। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, ये बात सच है।
इसके फैक्टर कर दो तो देखना x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पर डालेंगे तो देखना इसको जब नंबर लाइन पर डालता हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा। सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करिए, यहाँ से 2 3 4 5 ये नंबर्स निकल के आएंगे। सारे ब्रैकेट को 0 रखने के बाद प्लस माइनस प्लस डाल देंगे। आंसर नेगेटिव में देना है तो आंसर आ गया 2 से 3 और 4 से 5। दिस इज डन, बिल्कुल परेशानी नहीं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यहाँ बिल्कुल भी परेशानी वाला दौर नहीं, इंटरेस्टिंगली बच्चा इसको करता है और समझता है। देखना इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस की और भी एक अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन देखा गया है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। सो कम टू सम अदर क्वेश्चंस। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखना आप ध्यान से, अब सॉल्व फॉर x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखना इस इक्वेशन के सॉल्व करने से हमारा क्या मतलब है। कौन सी x की वैल्यू इसके अंदर डाल दी जाए कि आंसर 2 आ जाए। इसका एक बड़ा यूनिक सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। वैसे इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और इस तरह का एप्लीकेशन IITs के अंदर पूछा गया है। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू हियर, एंड नॉट ओनली दिस क्वेश्चन बट सम अदर क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव वाइज आई विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। देखना इसमें से x की वैल्यू 2 निकल के आई, इसमें से x की वैल्यू 4 निकल के आई। क्वेश्चन को मैं इस बात का क्या मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे अगर मैं क्वेश्चंस को डाल के इसको देखूं x की वैल्यूज को तो ऐसे आ गई। छोटी वैल्यू डाली जाती है, फिर बड़ी वैल्यू डाली जाती है। इसके 3 केस डिस्कस करेंगे हम, जब x की वैल्यू 1 से लेस, जब x की वैल्यू 2 से 4 और x की वैल्यू 4 से आगे। तो केस नंबर 1 समझिएगा, अगर x की वैल्यू 2 से कम, देखना ऐसे करके 2 से कम का मतलब सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, ध्यान देना बच्चों। 2 से कम का मतलब आई एम स्टैंडिंग हियर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो यू विल फाइंड कि मैं दोनों नंबर्स के लेफ्ट में खड़ा हूं। तो आपको क्या करना है बेटे, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इन दोनों नंबर्स को माइनस का कर दो। तो देखना ये दोनों नंबर्स माइनस के कर दिए तो आंसर आ गया -2 x इज इक्वल टू -4 x की वैल्यू 2। ध्यान देना बच्चों, ये जो रिजल्ट आया है आपका, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि x की वैल्यू यहां 2 से लेस है और ये आंसर 2 आ रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। केस नंबर सेकेंड, अगर मैं इस एरिया में आ गया, x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में गई, ध्यान दीजिएगा, यानी x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में, यानी यहां पे आ गई x की वैल्यू। तो देखना इस नंबर के मैं राइट में आ गया हूं और इसके लेफ्ट में हूं। इसके राइट में हूं तो इस नंबर को तो प्लस का करेंगे और इसके लेफ्ट में हूं तो इसको माइनस का करेंगे। तो देखना इसकी शक्ल कैसे बनेगी। माइनस से ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2। इस बात का मतलब समझना बच्चों, जब दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, r। फिर इस चीज का और इस चीज का कॉमन आंसर देना होता है। तो ये चीज कॉमन आ गई, कहने का मतलब क्या हुआ कि आंसर आ गया x की वैल्यू -2 से 4। दिस इज द केस नंबर सेकेंड। केस नंबर थर्ड, अगर मैं 4 के बिल्कुल दोनों नंबरों के राइट में चला गया, राइट में, ध्यान दीजिएगा, यहां आ गया हूं इधर, यानी x की वैल्यू में जो ले रहा हूं अब वो 4 से बड़ी ले रहा हूं,
तो गौर से देखना, दोनों नंबरों के राइट में आ गया हूं, तो बच्चों ये दोनों नंबर प्लस के हो गए। तो देखना दोनों नंबर्स को मैंने प्लस का कर दिया। ये क्या बना, 2x इक्वल टू 8। यहां से बच्चों देखिएगा x की वैल्यू 4 आ गई। देखना ये 4 पर इक्वल का निशान लगा हुआ है और यहां पर भी x इक्वल टू 4 कह रहा है। तो इन दोनों से बात बनी कि x की वैल्यू 4 ले सकते हैं। देखना आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है और इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो इन दोनों आंसर्स को मैं मिला लूं बेटे, तो दोनों आंसर्स को अगर मैं क्लब कर देता हूं तो देखना ये आंसर है इसका। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एंट्रेंस एग्जाम्स में मॉडुलस के क्वेश्चंस देखे गए हैं और खासकर ऐसे क्वेश्चन देखे। देखना अभी मैं और दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा कभी, सॉल्व फॉर x mod x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 6। इसको सॉल्व करिए। बच्चों देखना यहां पर x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर लाइन पर डाल देता हूं इनको। इसके 4 केस बनेंगे, एक 1 से लेस, एक बारी इधर, एक बारी इधर, एक बारी यहां। तो केस नंबर फर्स्ट आप सुनते रहिएगा। अगर x की वैल्यू में 1 से लेस लेता हूं तो ये देखना बेटे, 1 से लेस लेने पे का मतलब हुआ कि मैं इन तीनों नंबर्स के लेफ्ट में खड़ा हूं, लेफ्ट में खड़ा हूं, तीनों नंबरों के यहां पे खड़ा हूं सपोज। यानी तीनों को माइनस का कर दो, तीनों नंबर्स को माइनस का, ऐसे। ये क्या बना, x x x माइनस 3x 1 2 3 6 ग्रेटर देन 6 माइनस 3x 6 को 6 में से माइनस कर दिया। x की वैल्यू 0 से लेस। गौर से देखना बेटे, इस आंसर में और इस आंसर में दोनों में कॉमन देखना होता है। ये 0 से लेस ही होता है ये, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 0 से लेस कॉमन हो गया। तो पहले का आंसर हो गया 0 से लेस। केस नंबर सेकंड पर चलता हूं मैं, अब आप देखते रहिएगा। अगर मैं 1 से आगे आ गया, यानी 1 और 2 के बीच में आ गया, और इसकी शक्ल आपको ऐसे दिखा रहा हूं मैं, इधर आ गया, तो देखना बच्चों आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं अब x के राइट में आ गया हूं और इन दोनों नंबरों के लेफ्ट में हूं। x 1 के राइट में आ गया हूं, इसका मतलब इसे प्लस का कर दो, और इन दोनों के लेफ्ट में हूं, इन दोनों को माइनस का कर दो। तो देखना ये ऐसे हो गया, लाइक दिस। x से x काट दो, माइनस x 3 और 2 5 प्लस 4, ऐसे हो गया ये। माइनस x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू माइनस 2 से लेस। बच्चों देखना ये आंसर आ गया आपको, लेकिन इन दोनों का कॉमन देना होता है। कुछ भी कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये ऐसे बना। केस नंबर 3 पे चल रहा हूं। केस नंबर 3, अब मैं क्या करूंगा, 2 से 3 के बीच में चलता हूं। तो देखना केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, यहां आ गया हूं मैं इधर। अब इन दोनों नंबरों के राइट में आ गया हूं, तो दोनों नंबरों के राइट में इसके लेफ्ट में हूं, तो इस वाले को माइनस का, पहले दोनों को प्लस का कर रहा हूं, पहले दोनों को प्लस का, ऐसे। ये क्या बना बच्चों, गौर से देख पा रहे हो तो आप, x 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 से बड़ा। देखना अब मैं क्या, यहां कौन सा केस चल रहा था, मैं 2 से आगे ऐसे चल रहा था, 2 से 3 के बीच में, सॉरी, ये केस था आपका 2 से 3 के बीच में। गौर से देखना बच्चों, आपको इसका और इसका कॉमन आंसर भरना होता है, नो सॉल्यूशन। एक लास्ट केस, अगर मैं इन तीनों नंबरों के राइट में खड़ा हुआ हूं,
तो दिस इज द केस नंबर 4। अगर तीनों नंबरों के मैं राइट में खड़ा हूं, का मतलब ऐसे खड़ा हुआ हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे खड़ा हूं तो ये तीनों नंबर जो थे वो प्लस के हो गए, यानी पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस। और मैं कहां खड़ा हूं? जब 3 से आगे खड़ा हूं। 3 से आगे का मतलब हुआ कि केस नंबर 4 कहां जा रहा है देखना एक बार। जब 3 से आगे खड़ा हूं तो पहला नंबर भी 3 से आगे का मतलब इसको नंबर लाइन से दिखा दूं, यहां पर खड़ा हूं तो तीनों नंबरों के राइट में खड़ा हूं। इसका मतलब पहला मोड भी प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस। ये क्या हुआ? ये हो गया 3x की वैल्यू 12 से बड़ी और x की वैल्यू 4 से बड़ी। देखना, इसका और इसका कॉमन आंसर देना होता है, तो आंसर हो गया x की वैल्यू 4 से बड़ी। ये चौथे केस का आंसर हो गया। ध्यान देना, 4 पोर्शन बनाए आपने, चारों में से इसमें आंसर आया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें आंसर आया। तो पहला आंसर आया है x की वैल्यू 0 से छोटी, अगले केस में आंसर आया है x की वैल्यू 4 से बड़ी। ये बेटे आंसर है इसका। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को मज़े से सॉल्व कर पाते हैं। आईआईटी का रिकॉर्ड रहा है कि क्वेश्चन इसमें इस तरह के पूछे जाते रहे। दिस वेरी क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम। तो हमने इसको जो किया है वो आईआईटी ही में ही पूछी गई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसमें देखना और भी कुछ वंडरफुल एप्लीकेशन मैं आपके सामने लाता हूं। सम अदर प्रॉब्लम्स। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन में समझाऊंगा, जिसको देख के आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल मुश्किल टाइप की प्रॉब्लम आपको लगेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन लॉजिक हमारे पास है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में है, तो वी विल डू इट। देखना, क्वेश्चन ने बोला सॉल्व फॉर बाई 2 की पावर मॉड बाई 2 पावर -1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 की पावर -1 + 1। ध्यान देना बच्चों, y की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन ने ऐसे बोला। तो देखना, हम क्या करते थे कि हर मॉड को मॉड में लिखी हुई वैल्यू को 0 रख देंगे इसको, तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसको 0 रख दो, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है यहां से क्या मिला, इसको क्या लिख दिया हमने, इसका क्या मतलब हो गया, y की वैल्यू 1, यानी एक तो 0 और एक 1। इन पॉइंट्स पे काम करेंगे हम। तो देखना, यानी 2 पॉइंट केस नंबर फर्स्ट, एक तो y की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू करेंगे। तीसरा केस इधर बात करेंगे। तो देखना बच्चों, केस नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर y की वैल्यू 0 से कम, तो मैं दोनों नंबरों के लेफ्ट में खड़ा हूं, तो ये भी मॉड माइनस का होगा, ये भी मॉड माइनस का हो जाएगा। तो देखना इसकी शक्ल कैसे हो गई, 2 की पावर -y, ये मॉड माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस, और राइट साइड में कुछ नहीं बोलेंगे आप। देखना बच्चों, ये क्या मिला आपको, ये हमारे सामने जो यहाँ से सिचुएशन मिल रही है, ये क्या बताती है, 2 की पावर -y, 2 की पावर y -1 और दिस इज 2 की पावर y -1 + 1। इन दोनों को अगर आप देख पा रहे हो तो ये जी चीज़ हो रही है आपकी, ये सेम लिखी हुई है दोनों, इनको काट दो पहले। क्या मिल पा रहा है यहाँ से बच्चों, देखना 2 की पावर -y इज इक्वल टू, ये -1 इधर आके ऐसे हो गया। इसको देखना स्टूडेंट्स, मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, 2 की पावर 1, बेस हटा दो, y की वैल्यू -1, ये आंसर है आपका। लेकिन ये इधर भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तब आंसर माना जाएगा। तो -1 की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, इसलिए एक्सेप्टेड है ये। इधर आइए बच्चों, केस नंबर 2।
अगर y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई, यानी मैं अब यहाँ खड़ा हूँ इधर, तो पहला मोड तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाला पॉजिटिव हो गया, यानी 2 की पावर y, और दूसरा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसके लेफ्ट में हूँ, तो इससे निशान प्लस का हो गया आपका। तो देखना ये क्या बना, इज इक्वल टू 2 की -1 + 1। फिर एक बार ये चीज़ कट गई आपस में, क्या मिल गया बच्चों, देखना ऐसे, y की वैल्यू 1, देखना यहाँ y की वैल्यू यहाँ 1 इंक्लूड नहीं करी है, दोनों के कॉमन आंसर में कुछ भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। केस नंबर 3 बेटे, एक बार 1 के राइट में आते हैं। देखना एक बार जब 1 के राइट में आएंगे हम, केस नंबर 3, अगर 1 से आगे की बात करेंगे यहां पर, तो दोनों के आगे राइट में खड़ा हुआ हूं, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी ये भी प्लस का और ये मॉड भी प्लस का, ऐसे करके। और इधर कोई चेंज मत करिए, 1 से 1 कट गया, यहाँ से देखना ये 2 की पावर y -1 इधर 2 की पावर y -1 में चला गया, ये क्या बन गया बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर y = 2 की पावर y। आपको बताया गया है जब दोनों साइडें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं हम, y की वैल्यू कुछ भी, जब दोनों साइडें सेम हो गई। इसका और ऊपर वाली चीज का से कॉमन आंसर लेना होता है, तो इन दोनों में कॉमन आंसर बन गया y की वैल्यू 1 से बड़ी। तो देखना स्टूडेंट्स, इसका आंसर एक तो ये है और एक आंसर ये लिखा हुआ है। तो देखें, इसको मैं फाइनल कर दूं, 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है आपको और साथ में -1 भी लेना है। ये आंसर आ गया, इसको ऊपर लिख देता हूं। देखना आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी और साथ में -1 भी आंसर आया है, वो भी लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए और ये बच्चा बड़े मजे से इनको कर देता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्वेश्चंस की बड़ी वैरायटी देखी जाती रही है और ऐसा देखा गया है कि जब मॉडुलस का हो या लॉग का क्वेश्चन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन हो, तो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं पाता है, उसको लगता है कि कहीं गलती हो रही है, कहीं गलत होगा, नहीं निकलेगा, लाइक दैट। एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, लिखना है एक क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, मॉडुलस x की पावर x² - x - 2 लेस देन 1, x की वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने आप में, बहुत ही दमदार क्वेश्चन और बड़े मजे से किया जा सकता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखिएगा। देखना मॉड x की पावर में देखना क्या लिख रहा हूं, इसको लिख दिया मॉड x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है। एक बात यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, अगर ये मॉडुलस x जो लिखा हुआ है, अब मैं मॉडुलस x से मॉडुलस x को हटाता हूं, यहां पे ध्यान देना आप, इसमें दो बातें होती हैं बेटे, गौर देना, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अलग अंदाज का है। अगर मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, का मतलब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी और -1 से, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, और -1 से छोटी होती है, दिस इज द केस नंबर 1, तो गौर से देखना, ये मॉड से हटा दो बेटे, बचा क्या आपका x² - x - 2 लेस देन 0, इधर से ये और इधर से 0, इसके फैक्टर कर दिए मिडिल टर्म से, बेबी कर्व लगा दिया, इसको देखिए, तो -1 2 प्लस माइनस प्लस, आंसर नेगेटिव में चाहिए, -1 to 2, ये इसका आंसर तैयार हुआ। आप जरा देखना यहाँ पे
हमें आंसर देना है आपका, एक तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका और इसका कॉमन आंसर देना होता है, गौर देना है आपको, अच्छे से समझना है। तो इन दोनों में कॉमन आंसर देखना मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। अगर कॉमन आंसर ढूंढने में दिक्कत हो तो नंबर लाइन से आप चले जाइए, सुनिएगा ध्यान से। देखना पहली रिपोर्ट क्या है कि -1 से पीछे जाना है और 1 से आगे जाना है। दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है कि -1 से 2 तक जाना है। तो बच्चों ये कॉमन आंसर हो गया बेटे, और आंसर आपका 1 से 2। केस नंबर 2 पे चलता हूं मैं। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई है, केस नंबर 2, अगर मॉड x की वैल्यू 1 से लेस हो जाती है, यानी x की वैल्यू -1 से 1 हो गई, तो उस केस में क्या होगा बेटे, ये जो होगा आपका, ये साइन उल्टा हो जाएगा। ये बेस तो हटेगा लेकिन उस केस में साइन उल्टा हो जाएगा, लेस का ग्रेटर में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि अगर ये चीज 1 से लेस है तो बेस हट जाएंगे लेकिन निशान उल्टा हो जाएगा। और आपका ये क्या बना, लाइक दिस। यहाँ से क्या आंसर निकला इसका नंबर लाइन पे, -1 2 लाइक दिस। पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यानी x की वैल्यू -1 से आगे और 2 से बड़ी, -1 से कम। इन दोनों का आपको कॉमन आंसर देना होता है, इसका और इसका। गौर से देखना बेटे, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। केवल आपका इसी से आंसर आ गया ये। तो बच्चों ये इसका आंसर तैयार हो गया। तो इसमें मॉडुलस में क्वेश्चंस की बड़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप बुक्स खोलेंगे अपनी, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल पड़ा हो तो आज जाके उसको लगाइएगा, और लगाने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर जितने भी मॉडुलस की प्रॉब्लम्स हैं, दोज ऑल शुड बी विद इन योर रीच टू सिंप्लीफाई, यू कैन डू देम वेरी इजीली। तो इस तरीके से हम टारगेटेड अप्रोच को लेकर के काम करेंगे तो थिंग्स विल बी क्वाइट स्मार्टर फॉर अस, वी विल बी इन पोजीशन टू सक्सीड विद एवरी मिनट। जरा देखें, एक प्रॉब्लम और लगाता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सॉल्व फॉर x। इसको सॉल्व करिए। मॉड x -1 का होल मॉडुलस लेस देन 1 माइनस मॉड x। देखना, अगर मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख दूं, मॉड x -1 का मॉडुलस, एक माइनस अंदर से कॉमन निकाल देता हूं, ऐसे हो। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। इसको दो मॉडुलस में डाल सकते हैं, -1 को अलग और मॉड x को। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका देखना सही मतलब बच्चे ऐसे हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए दो तरीके आपके सामने, दो नहीं 3 तरीके इसके हो सकते हैं। तीनों तरीकों को हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल यूज द स्मार्टर स्ट्रेटेजी, जिससे आप बहुत जल्द से आगे की तरफ बढ़ें। बिकॉज टाइम सेविंग इज एवरीथिंग सेविंग इन द एंट्रेंस एग्जाम्स। बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, बच्चों को पीछे छोड़ने की कोशिश बनी रहेगी आपकी। देखना बेटा, इसका एक तरीका ऐसे करता हूँ मैं, मेथड नंबर 1, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को। और ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में स्क्वायर तभी कर पाते हैं जब दोनों चीजें पॉजिटिव की हो, तो मोड लगा हुआ ये चीजें पॉजिटिव की। तो देखना, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। इसको भी स्क्वायर कर दिया। आपको एक बात पता है, एक प्रॉपर्टी आज ही पढ़ाई गई है, इवन पावर लगी होती है तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं का मतलब इसका देखना ऐसे हो गया। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है समझ पा रहे हो आप? तो एक प्रॉपर्टी आज की क्लास में बताइए आपको, अगर इवन पावर लगी होती है तो उनको हटा दो। दिस इज द प्रॉपर्टी आई हैव टेकन इनटू एप्लीकेशन। इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो देखना ये क्या बना, और इधर लेफ्ट में क्या बन रहा है ये देखना।
इसको मॉड को इस गिवन कॉमन लगी हुई है हटा देता हूँ मैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ हटा देते हैं, जरूरत नहीं होती है वहाँ हटा देते हैं, जरूरत होती है लगा देते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखना ये क्या बच गया है, ऐसे बच गया है। माइनस से माइनस हटा दो बच्चों, 2 से 2 हटा दो तो देखना ये ऐसे हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, निशान बदल। अब जरा देखना, अगर इसमें मैं x की दो बातें हैं, अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये क्या बन गया, ऐसे बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, इस x को लेफ्ट में लाइए, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं, ये आंसर हो गया इन दोनों का कॉमन आंसर, ये आंसर गया आपका। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इस बात का कोई मतलब नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो जरा देख लो इसको, ये कुछ ऐसे है। एक बार दोबारा समझे इसको बच्चों। देखना, एक माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये -1 को अलग मोड में डाल दिया। मोड में दो नंबर एक ही पर पड़े हुए हों तो अलग अलग कर सकते हैं। ये खत्म हो गया, ये बच गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। इवन पावर लगी हुई हो तो बाहर वाले मोड को हटा दिया, ऐसे कर दिया। स्क्वायर ओपन कर दिया आपने, इस मोड से फिर इवन पावर लगी हुई थी, मोड को हटा दिया। एक्स स्क्वायर खत्म, 1 से 1 खत्म, ये ऐसे बच गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, निशान उल्टा हो गया। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा। एक बार देखिए इसको। अब दो केस बनाता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ये हो गया x की वैल्यू x से बड़ी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ मैं तो ये क्या बन गया, ये -x हो गया, ऐसे हो गया। इसको लेफ्ट में लाइए, ऐसे हो गया। -2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 0 से लेस। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया आपका, ये इन दोनों में कॉमन, यानी इसमें x की वैल्यू ये डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करें। अब देखना इसमें, इसको अगर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दे पाए आप तो ग्राफ का सॉल्यूशन बेटे कैसे रहेगा उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखना, इसी स्टेज से आप ग्राफ बना दो इसका, इस स्टेज के बाद वो कैसे रहेगा सुनिएगा जरा। मैं यही ग्राफ बना देता हूँ इसका, अच्छे से समझना आप। देखना, इसका ग्राफ से समझाता हूँ आपको। देखना ये क्या कह रहा है, मोड x के ग्राफ को 1 नीचे से शिफ्ट कर दो। ये ऐसे मोड x -1 का ग्राफ बन गया, इतने पार्ट का ग्राफ बन गया। अब बच्चों इसका मोड लेना है तो देखना, ये ग्राफ अभी आपको एक अलग सेक्शन में सिखाए जाएंगे। तो इसके मोड का मतलब होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो नीचे पार्ट है उसको ऊपर पलट देंगे, ऐसे करके ऊपर पलट दिया हमने और इसको हटा दिया। तो ये बन गया आपका ग्राफ, इस वाली चीज का ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बना दो। ये ग्राफ मैंने आज आपको हल्के से बताया कि मोड x के ग्राफ को 1 से शिफ्ट कर दो। तो देखना इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। अब आपको ये ग्राफ बड़ा होना चाहिए इस ग्राफ से। तो देखना, इधर तो दोनों इस एरिया में तो बराबर है, इस एरिया में ये वाला ग्राफ बड़ा है, ये वाला इस वाले से बड़ा है, ऐसे करके। ये नीचे दबा पड़ा है, ये ऊंचा है, और ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये 0 से पीछे वाली वैल्यूज हैं। तो x < 0, ग्राफ से इसका बहुत जल्द आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। तो आज की क्लास मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्लास एग्जाम के हिसाब से बहुत ही दमदार साबित होती है। और आप इसको करने के बाद सारे क्वेश्चन मॉड्यूलस के जितने भी आपको बुक में मिलते हैं उनको अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।